Hello everyone. Today we are back with some activities which will help you to enhance the fine motor skills of your infants and toddlers. तो पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि फाइन मोटर स्किल्स होती क्या हैं. फाइन मोटर skills are the ability or the skills to make movements using the small muscles in our hands and wrist. ठीक है, तो बच्चे पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखते हैं, यानी कि अपने बॉडी की बड़ी मसल्स को यूज करते हैं. उसके बाद उनको छोटी मसल्स के ऊपर कंट्रोल आता है और इस कंट्रोल के लिए उन्हें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है. ये जितना सिंपल हमें लगता है ये उनके लिए उतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि ब्रेन और मसल्स के बीच का एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है इसमें. तो उसके लिए हमें एज पेरेंट्स एंड टीचर्स ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छे से डिफरेंट एक्टिविटीज प्रैक्टिस कराएं जो उनको कंट्रोल दें उनकी फिंगर मसल्स पे, उनके थंब पे, उनके रिस्ट पे, जिसे वो यूज करके उसे बेटर बना सकें. तो आज यही स्किल्स, इन्हीं को एनहांस करने के लिए, इन्हीं को इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करने वाले हैं. ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज आवर फर्स्ट एक्टिविटी, द जेली फीडिंग एक्टिविटी. इसके लिए हमें कुछ जेलीज चाहिए एज यू कैन सी हियर, और एक जार चाहिए. ठीक है, आई यूज दिस जेली जार. आपके पास अगर ये नहीं है तो आप टॉफीज का भी कोई जार यूज कर सकते हैं. जेलीज की जगह टॉफीज यूज कर सकते हैं. लिड को हम हटा देंगे और ये एक फेस मैंने बनाया है, इस फेस को हम यहाँ पर लगा देंगे. ठीक है, दिस इज आवर जेली फीडिंग एक्टिविटी. ये हम अपने बच्चों को देंगे एंड वील आस्क देम टू फीड द गर्ल विद द जेलीज. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस एक्टिविटी. और जैसे आप देखेंगे बच्चों ने इसको इसके अंदर ऐसे डाला है. ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज उन्होंने और सीखी. इसके अलावा इस स्किल को, फाइन मोटर स्किल को डेवलप करने के अलावा उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ आएगा कि एक ऑब्जेक्ट को जब उन्होंने इधर से अंदर डाल दिया तो वो यहाँ अंदर चला गया, इट इजंट लॉस्ट. जबकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस का नहीं पता होता. जब कोई चीज़ उनकी नज़र के सामने से हटती है या वो कहीं रख देते हैं या कोई और छुपा देता है तो उन्हें लगता है कि दैट थिंग सीजेस टू एग्जिस्ट. लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया है. तो दे आर सीइंग कि ये जेली है, इसको इन्होंने इसके अंदर डाला है, ये अंदर गई है, इट इज़ देयर, इट एग्जिस्ट्स. ठीक है, तो बच्चों को फाइन मोटर स्किल के साथ साथ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी समझ आएगी. नाउ वील प्रोसीड टू द सेकेंड एक्टिविटी. For the second activity, we need this shape again. Some pipe cleaners. We have multicolored pipe cleaners and some beads. Okay. अब इस एक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको उल्टा करके रखेंगे and we'll paste these pipe cleaners here. ऐसे. So here we have pasted the pipe cleaners like this, और यहाँ पे हमने टेप में थोड़े थोड़े गैप्स भी कर दिए ताकि ये दूर दूर रहें. ठीक है, so as you can see these look like the hair of the girl. अब इनमें आपको बच्चों से बीडिंग करानी है. Here are the colored beads. इधर कर दें and you have to tell your kids to color coordinate. ठीक है, तो ब्लू वाले में उन्हें ब्लू बीड्स डालने होंगे इस तरह से, like this. Now I'll show you how they proceed.
So this is how this beading activity is done. इसमें बच्चों की मस्कुलर स्ट्रेंथ, मैनुअल डेक्सटेरिटी भी बढ़ती है और वो बायलैटरल कोऑर्डिनेशन सीखते हैं क्योंकि वो एक साथ दोनों हाथों को यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप डिफरेंट साइजेस के बीड्स उन्हें देंगे तो उससे वो डिफरेंट ग्रास्प को भी समझ पाएंगे। जिस तरह से बीड्स को उठाने में ये बीड्स उनको हाथ में रोटेट करने पड़ते हैं, मूव करने पड़ते हैं, उस तरह उनकी फाइन मोटर स्किल्स बहुत एनहांस होती है। Okay, so we are done with this activity. Now moving on to the next one. So this is all we need for our next activity. These are some chips which we often fry. ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस शेप का पास्ता भी यूज कर सकते हैं। These are some straws. Okay, and this is clay. अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि we have to make sure कि बच्चे इस स्ट्रॉ के अंदर इन चिप्स को डालते हैं। ठीक है, और इसमें हम एक कलर कोऑर्डिनेशन को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों क्ले को मिला के फ्लैट कर दिया है। ठीक है, इसमें हमें ये स्ट्रॉज लगाने हैं दिस वे, अलग अलग डायरेक्शंस में लगा दें इस तरह से। ठीक, अब बच्चों को कलर सॉर्टिंग करनी है। आप इन्हें रैंडमली लगाने के लिए भी दे सकते हैं बट कलर सॉर्टिंग भी करा सकते हैं। ठीक, आई विल शो यू हाउ दे डू इट। So this is how it looks. ठीक है, the kid has completed all these. बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एंगेजिंग एक्टिविटी होती है ये बच्चों के लिए। Now moving on to our next. For our next activity we need some straws and some skewer sticks. अगर आपके पास skewer sticks नहीं है तो आप इसकी जगह झाड़ू की सीख भी यूज कर सकते हैं या कोई भी पतली स्टिक्स। ठीक है, यहाँ पर इस एक्टिविटी में आपको क्या करके दिखाना है बच्चों को कि आपको इस स्ट्रॉ के अंदर से इस स्क्यूअर स्टिक को पास करना है दिस वे। ठीक है, यहाँ पर उनके दोनों हाथ यूज हो रहे हैं, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन उनका स्ट्रॉन्ग होगा ये बार बार प्रैक्टिस करने से। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी वी नीड दिस पेपर क्लिप्स। इनको आप निकाल लें यहाँ पर टेबल पे और आपको बच्चों को बताना है कि उन्हें कलर्स के अकॉर्डिंग इनकी सॉर्टिंग करनी है। ठीक है, तो एक एक दो दो पीसेस आप उनको निकाल के दे दें पेपर क्लिप्स के, फिर इनके ग्रुप्स वो बना लेंगे। आई विल शो यू हाउ। ठीक है, ये इस तरह से आपने उन्हें दे दिए, बाकी का काम वो खुद करेंगे। ठीक है, now for our next activity we'll need this paper clips, some A4 size sheets, laminating pouches and some stickers. ठीक है, इनको यूज करके I have made these colored cards. यहाँ पर आप सिंपल प्लेन पेपर भी यूज कर सकते थे बट द प्रॉब्लम इज कि बच्चे छोटे हैं और जब वो इस एक्टिविटी को करेंगे तो ये शीट्स उनसे फट सकती हैं। ठीक है, यहाँ यू नीड टू टेल देम कि उन्हें पेपर क्लिप्स को सेम कलर्ड शीट्स के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर लगाना है इस तरह से। आई शो यू इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पर भी वो कलर्स को डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, कलर रिकॉग्निशन उनका स्ट्रांग होगा, फाइन मोटर स्किल्स उनकी बेटर होंगी और बायलैटरल कोऑर्डिनेशन उनका स्ट्रांग होगा क्योंकि यहाँ पर वो दोनों हाथों को इस्तेमाल कर रहे हैं। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन अच्छा होगा, पेन को जब भी वो इसमें लगाएंगे तो दे हैव टू मेक श्योर कि वो इस तरह नहीं लगाएं, ये चीज़ ऊपर आनी चाहिए।
एक दो बार आप उन्हें बता देंगे, देन दे विल डू इट विद ईज। ठीक है, इस तरह से ये एक्टिविटी करनी है। So this is what all we need for our next activity। यहाँ एक A4 साइज शीट पे मैंने एक कॉर्न बना रखा है। ठीक है, ब्रश, येलो कलर, मैंने पोस्टर कलर यूज किया है, आप कोई और भी कलर्स यूज कर सकते हैं, एंड 1 or 2 ईयरबड्स। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों को डायरेक्टली अगर आप कलर की बॉटल दे देंगे तो वो काफ़ी कलर वेस्ट करेंगे, तो बेटर है कि आप किसी प्लेट में या जो भी आपके पास हो, कलरिंग डिश हो, उसमें आप कलर बना के उनको दे दें। उस तरह आपके कलर की वेस्टेज नहीं होगी, अदरवाइज बच्चे बहुत कलर्स वेस्ट कर देते हैं इस एक्टिविटी में। नाउ आई विल शो यू हाउ दे डू इट। सो वी आर डन विद दिस एक्टिविटी एज वेल। यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों को जो ये ईयरबड हम होल्ड करने के लिए देते हैं, इस होल्डिंग से उनकी ग्रास्प स्ट्रांग होती है। ऑल्दो ये काफी नैरो है एज कम्पेयर टू अ पेंसिल, बट स्टिल पेंसिल ग्रास्प भी इम्प्रूव होती है इससे, और राइटिंग एबिलिटीज भी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ दैट वी आर डन विद दिस कॉर्न एक्टिविटी, आई विल शो यू अनदर वे यू कैन डू इट। Here we have corn seeds. ठीक है, you will tell your kids to put them in each space that we have, and they'll do it somehow like this. So it will also be a very interesting activity for your kids. So this is our next activity. All we need for this activity are some bottle caps. इसके अंदर मैंने ये colored papers stick किए हुए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा confuse करने के लिए। Here we have used pom-poms of different colors of different sizes, so that grasping थोड़ी उनकी better हो, monotony ना हो इस activity में। ठीक है, and a tweezer और a cloth clip। ठीक है, ये इसलिए कि अगर उन्हें ये नहीं किया जाए, अगर आप ज़्यादा छोटे बच्चों को ये एक्टिविटी दे रहे हैं, 1 or 2 ईयर ओल्ड, और उन्हें यहाँ प्रेशर लगाने में प्रॉब्लम है, तो वो ये ट्वीज़र यूज़ कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, दिस वे। अब बच्चों को यहाँ पर क्या करना है कि जैसे ये रेड है, रेड पॉम-पॉम को उठा के इस क्लॉथ क्लिप से और इस रेड में रखना है। ठीक, अभी हमने इस क्लिप को इस तरह यूज किया, अब इसी को आप इस तरह भी यूज करा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे ये ग्रीन पॉम-पॉम ऐसे पिक किया
ठीक है, एंड लिफ्ट इट हियर। ठीक है, ये जैसे सूटेबल हो, और थोड़ी वैरायटी देने के लिए इस तरह भी और इस तरह भी। नाउ आई विल शो यू हाउ दे डू इट। सो गाइज, दिस इज आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। यहाँ पे वही पॉम्पॉम्स हमने यूज किए हैं और 2 पेपर शीट्स लगा दी हैं एक ट्रे के अंदर, बिग एंड स्मॉल। ठीक है, यहाँ बिग को इंटेंशनली कैपिटल लेटर्स में लिखा है और स्मॉल को इंटेंशनली स्मॉल लेटर्स में लिखा है, क्योंकि जिस स्टेज पे हम ये पॉम्पॉम सॉर्टिंग एक्टिविटी दे रहे हैं, बच्चों को बिग और स्मॉल लेटर्स का डिफरेंस शायद ना पता हो सकता है जिन बच्चों ने ना सीखा हो। इनिशियली बच्चों को सिर्फ कैपिटल लेटर्स ही सिखाते हैं हम, टू अवॉइड द कन्फ्यूजन्स। तो यहाँ स्मॉल लेटर्स, यहाँ हम साथ साथ उन्हें बता देंगे कि ये कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं, ये स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बिग और स्मॉल की सॉर्टिंग करनी है, तो सिंपली वो अपने हाथों को यूज करके, फिंगर मूवमेंट्स को यूज करके, और वो बिग और स्मॉल सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, so for our next activity we need some felt sheets। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल कलर्ड पेपर्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक्टिविटी में थोड़ा सा बच्चों को फोर्स लगाना होता है, अ पेयर ऑफ शू लेसेस, अ सिंगल होल पंच मशीन, थोड़ा सा इसको फोर्स लगाना होता है बच्चों को, तो उसमें अगर आप नॉर्मल पेपर लेंगे तो वो फट सकता है। तो या तो आप उसको लैमिनेट करके यूज करें या यू कैन यूज सच फेल्ट शीट्स। ठीक है, तो पंच मशीन की हेल्प से आई हैव मेड दीज होल्स। ठीक है, इन्हें डिफरेंट शेड्स में कट करके और इनमें होल्स कर लिए हैं। अगर आपके पास शू लेसेस नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिवली डिफरेंट टाइप के स्ट्रिंग्स थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, एंकर थ्रेड यूज कर सकते हैं, ये जूट थ्रेड है मेरे पास, इसको यूज कर सकते हैं, या और भी कोई क्राफ्ट थ्रेड्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, आप वो यूज कर सकते हैं। सेफ्टी नीडल्स भी यूज कर सकते हैं आप, जो चाइल्ड सेफ नीडल्स होती हैं उनको, अगर आप ये एक्टिविटी ज्यादा छोटे बच्चों को करा रहे हैं तो, फॉर एग्जाम्पल 2 साल के बच्चे को अगर आप करा रहे हैं, वैसे ये आइडियली आप 2 से 5 साल तक के बच्चे को आराम से करने के लिए दे सकते हैं। इसमें उन्हें करना क्या है, दे हैव टू फोर्स दिस शू लेस दिस वे इन अ होल, ये इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, इससे उन्हें वीविंग आएगी। और यहाँ पे हमें कोई उन्हें टिपिकल वीविंग नहीं सिखानी है, बेसिकली ये उनकी फाइन मोटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही है। यहाँ पे भी उनका दोनों हाथों का यूज हो रहा है, डिफरेंट ग्रास्प वो सीख रहे हैं, एक थ्रेड की, एक स्ट्रिंग की ग्रास्प, है ना। तो इन सब चीज़ों से उनकी फाइन मोटर स्किल स्ट्रॉन्ग होती है, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव होता है, और कोई भी इस तरह की नई चीज़ वो करते हैं तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम में इजाफा होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो इनको कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अलावा और भी तरीके हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। इस चीज़ में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो बेटर है आप उन्हें उनकी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने दें। द अदर वे इज कि आपने इसको इधर से ऐसे करके दिया, और इसमें अगर आपका शूलेस पतला है, जैसे ये पतला वाला है, तो यहाँ पर आप एक छोटी सी नॉट लगा दें ताकि उन्हें आसानी हो। ठीक है, इस तरह से ये नॉट लग गई है, ये यहाँ से नहीं निकलेगा। दे कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। ठीक है, अगर उनसे नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा उन्हें हेल्प करें कि किस तरह से आपको इन होल्स के अंदर इसे पुश करना है,
जैसे यहाँ से दिखाएं कि आपने इस शीट को ऐसे पकड़ा है, यहाँ से शूलेस को ऐसे डाला और यहाँ से इसको खींच लिया इस तरह से, ठीक है। तो दे कैन डू इट दिस वे ऑल्सो। इसमें आप उनको अपने हिसाब से करने दें। वंस यू आर डन विद दिस एक्टिविटी, और अगर आपके बच्चे बड़े हैं और उन्हें 1 to 20 काउंटिंग आती है तो आप उनको इसका एक ये ऑल्टरनेटिव भी दे सकते हैं। यहाँ मैंने एक पेपर कार्ड में होल्स पंच कर लिए हैं और उसको लैमिनेट कर लिया है। लैमिनेट करने के बाद इसके ऊपर मैंने 1 to 20 नंबर्स लिख दिए हैं। यहाँ पर आपके बच्चे को इसके अंदर जैसे पिछले में हमने किया था, पिछली एक्टिविटी में, उसी तरह करना है। 1, देन दे हैव टू प्रोसीड टू 2 and from 2 to 3 and from 3 to 4, ठीक है, 4 and from 4 to number 5, 5 to 6, then 7, 8, 9 and 10, ठीक है। इस तरह से आप उनको वीविंग इसमें भी सिखा सकते हैं एक गाइडेड मैनर में। यहाँ पर वो अपनी क्रिएटिविटी ज़्यादा नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि आपने उनको नंबर्स दे दिए हैं, विजुअल क्यूज दे दिए हैं, उन्हें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है, बट स्टिल दे लर्न अ लॉट। यहाँ पर उनकी नंबर फ्लुएंसी बेटर होगी, नंबर रिकग्निशन बेटर होगा, और एक ये न्यू वीविंग एक्टिविटी तो है ही उनके लिए, तो उसमें उन्हें इंटरेस्ट भी आएगा। So with this we end our video and we'll be back soon with the part 2 of this video on fine motor skills. बट कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगी जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप वीविंग अपने बच्चों को कराएंगे, और अगर आप उन्हें चाइल्ड सेफ नीडल भी दे रहे हैं तो मेक श्योर कि आप हर वक्त उनके साथ बैठे हों जब उनके पास ये चीजें हों, क्योंकि वो इससे खुद को हर्ट कर सकते हैं। उनको अकेला नहीं छोड़ना है, एडल्ट सुपरविजन जरूरी है, ठीक है। सेकेंडली, हर बच्चे का पेस हर एक्टिविटी के लिए डिफरेंट होता है, तो आप इसको किसी भी एज को लेके इसको स्पेसिफाई नहीं करिएगा कि ये 2 साल का बच्चा कर सकता है, ये कई बार 5 साल का बच्चा भी नहीं कर सकता और कई बार 3 साल का बच्चा भी कर सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड देयर ओन स्किल्स, देयर ओन कैपेबिलिटी। तो आप इसको फोर्स आउट मत करिए, उनके सामने करके दिखाइए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, बी पेशेंट विद देम, और उसी के साथ उन्हें ये सब एक्टिविटीज आप सारी ही कराते रहिए। जिस भी तरह आप कराना चाहें, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स आप ले सकते हैं। अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, बट डू ट्राई देम एट होम एंड लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू so much for watching. See you later.